झालावाड़ के रेजिडेंट डॉक्टर अब शराब की लत के कारण अपराधी बनते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला झालावाड़ शहर में देखने को मिल रहा है, जहां झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर की दादागिरी सामने आई है। 2 दिन पहले कोटा रोड रिलायंस पेट्रोल के पास शराब की दुकान पर 3 रेजिडेंट डॉक्टर ने शराब पीने के लिए दुकान का ताला तोड़कर शराब निकालने की कोशिश की। इसके लिए दुकानदार रात को 2 बजे दुकान पर पहुंचे और दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की। लगातार लाठी चलाई, दौड़कर ताले तोड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान चौकीदार ने मना करने पर चौकीदार के साथ जमकर मारपीट की गई। सारी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी फोटो सामने आ गया है, जहां घटना के बाद शराब ठेकेदार मेडिकल कॉलेज की तरफ गया तो वहां उनके साथ गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी गई और साथ ही स्कूटी को भी क्षतिग्रस्त किया। जब शिकायतकर्ता चौकीदार कोतवाली पुलिस मामला दर्ज करने पहुंचा तो उसको टरका दिया और 2 दिन लगा दिए रिपोर्ट दर्ज करने में। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर के दबाव के बाद कोतवाली पुलिस मामला दर्ज करने से बच रही थी, लेकिन इसके बाद शराब ठेकेदार ने कोतवाली पहुंचकर धरने पर बैठने की चेतावनी के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट मध्य रात्रि के दौरान करीबन रात की 2 से 2:30 के बीच ये लोग आए और शराब की दुकानों पे लाते घूसों से दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया। जब हमारे चौकीदार ने इन्हें रोका तो उन्होंने उसके साथ मारपीट करी। फिर इन्होंने क्या करा कि वहीं पर जो कुछ पत्थर पड़े थे वो पत्थर उठाया और उससे ताला तोड़ने का फिर प्रयास किया। तो हमारे चौकीदार ने रोका तो उसके साथ इन्होंने मारपीट करी। हमारा चौकीदार, चूँकि ये लोग रेगुलर हमारे ग्राहक थे तो दुकान पे आते रहते थे, ये उन्हें पहचान गया। इन्होंने कहा भैया मैं आपको जानता हूँ, आप मेडिकल स्टूडेंट हो, तो इसके साथ मारपीट करी उन्होंने। ये इसका नाम पता पूछा तो ये बाईकास्ट हरिजन है, तो इसके साथ जाति सूचक शब्दों का उपयोग करा इन्होंने कि अरे तू ये है और तेरा समाज का ये है, और इन्होंने उसका बदतमीजी करी। फिर इसको तीसरी बार मारा। फिर इन्होंने क्या हुआ, इनने बोला कि साहब मैं मेरे सेठ जी को फ़ोन करके बुला रहा हूँ, तो वो इस दौरान दोबारा नाराज होकर बुला ले तेरे सेठों को, उनको भी देख लेंगे। फिर इसके साथ मारपीट करी, बुलेट चढ़ा के इसके ऊपर जान से मारने की कोशिश करी। इसी दौरान इनने हमें फ़ोन किया, मेरे साथी विवेक जी और हम सब वहाँ पहुँचे। तो स्कॉर्पियो के ऊपर जब इनके हम पीछे गए तो हमने कहा चलो थाने में मामला दर्ज कराते हैं। तो थाना पे हम आ ही रहे थे, इसी दौरान उन्होंने जाना ना अस्पताल पे हमारी गाड़ियों के सामने 20 से 30 मोटरसाइकिलें, मतलब 15 से 20 मोटरसाइकिलों पे कम से कम 30 से 40 जने आ गए और गाड़ियों पे अनटिशंड डंडे बेसबॉल से पूरी गाड़ी को इन्होंने हमारी तोड़ा, जान से मारने की कोशिश करी। हम हमारे हिसाब से भागे वहाँ। ये लगातार इन लोगों का जो आतंक बढ़ता जा रहा है, लगातार अगर आप झालावाड़ के अंदर आप उठा के देखो, इनके खिलाफ ना तो मुकदमा दर्ज होने में इतनी देरी करी जाती है कि भगवान जाने पुलिस प्रशासन हुआ या झालावाड़ का प्रशासन हुआ कि इनसे डरता है या इनके हड़ताल के जाने के कारण डरता है कि हड़ताल पे चला जाए, मुकदमा ही दर्ज करने की कोशिश नहीं करते। और अगर मुकदमा भी दर्ज होता है तो 151 में पाबंद करते। भाई क्यों नहीं इन पे एक्चुअल धारा लगाई जाती है हमेशा? बस इनके सारे मेडिकल वाले आते हैं कि साहब हमें माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करेंगे। हमेशा इनका यही रोना है। अगर आप इस सर्वे करा लो झालावाड़ में तो हर में से 10 में से 8 आदमी इनके हमारे प्रताड़ित है। अब आप आगे क्या मांग कर रहे हैं इसमें? हम आगे क्या मांग कर रहे हैं कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। हमारे व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से इन्होंने किया, हमारी गाड़ी की तोड़फोड़ करी है, जो उसका हर्जाना हुआ है वो अदालत तय करे और हमें दिलाया जाए और इनके खिलाफ पूरा मुकदमा दर्ज करे। जितनी भी धाराएं लगे मुकदमे के हिसाब से गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आप? बिल्कुल गिरफ्तारी की भी मांग रहेगी। आज हमारी एफआईआर होगी, अगर 2-3 में गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम फिर दोबारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, अगर ऐसा भी हुआ तो धरने पे भी बैठेंगे, चाहे थाने के सामने बैठना पड़े हमें या सचिवालय के सामने बैठना पड़े। इन्होंने थे, उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और मारा कुटे करी और जाति शब्द बोले, है ना। तो वहाँ से मैं देखे वहाँ पे निकल गया। मैंने सेठ जी का फ़ोन लगाया, मैंने सेठ जी को पूरी बात बताई, सेठ जी ऐसे ऐसे हुआ। तो सेठ जी आए, देखते में वो आगे निकल गए थे। फिर मैं सेठ जी के पास जाने लगा तो वापस आए, वो गाड़ी घुमा के उन्होंने मैं टक्कर मारने की कोशिश करी। फिर मैं वहाँ से निकल गया तो फिर सेठ जी आगे, हमने उनको रोका बात करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आ जा। तो वो वहाँ से क्या चाह रहे थे आप लोगों से? वो दारू लेना चाहते हैं। दारू के लिए मैंने उनको मना किया था, उन्होंने बोला कि दारू चाहिए। मैंने कि दारू नहीं मिलेगी, दुकान बंद होगी भैया, दुकान अब सुबह 10 बजे खुलेगी तभी दारू देंगे। मैंने उनसे यूँ बोला तो कि नहीं हमको देनी पड़ेगी, वरना गेट तोड़ देंगे, गेट तोड़ के लूँगा मैं, यूँ बोला।